हमारा दूध और आपकी ग्रीन टी। मुझे चाय नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब अपनी अनरोमांटिक बीवी के हाथों से बनी हुई चाय भी नहीं पीनी तुम्हें? डार्लिंग, जब भी ये झिंगुर मुस्कुराता है ना, तब कोई ना कोई कुछ जरूर करता है। अब भी क्या करने वाला है ये? स्वीटहार्ट, अब तक उस बात को लेकर बैठी हो। मैंने कहा ना, वो आई डिड नॉट मीन टू से दैट। क्या कहा इसने भाभी? कुछ नहीं। अनरोमांटिक हूँ तो मैं कहूँ ना कहूँ क्या फर्क पड़ता है? तू पहले तो ऐसा कभी नहीं था यार, तो अभी ऐसा कैसे हो गया? बात तुझे याद है? 5 साल कॉलेज में तू उस शिल्पा के पीछे पागलों की तरह पड़ा था। गई अभी पारत की बफेलो पानी में। और क्या बताऊं भाभी, ये है ना, उसे अपनी बाइक पर बिठा के कॉलेज लेकर आता था। बाइक पे? नहीं शौर्वरी, वो तो मैं इसलिए करता था क्योंकि उसका घर कॉलेज के रास्ते में था। और भाभी ट्यूशन भी छोड़ने आता था शाम को। नहीं, वो क्या है कि शाम को मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो उसकी ट्यूशन क्लास रास्ते में आती थी, इसलिए ड्रॉप कर देता था। चल ठीक है, वो जो भी है, लेकिन भाभी आपके इस पति ने ना उसे पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरी में बाजी तो मैं ही ले गया। अब क्या करें, अमन का चाहने कुछ ऐसा है। और पार्थ, तुझे वो एनुअल डे याद है क्या? नहीं। अरे भाभी, शिल्पा क्या नाची थी, मतलब इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी हॉट लग रही थी कि मैं... नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। कैसे? अरे तू ही तो चेयर पे चढ़ के तालियां बजा रहा था उसके लिए। ये तो पागल हो गया था भाभी। अच्छा, तो सीट पे चढ़ के तालियां बजा रहे थे? हाँ भाभी, ये तो उसका डांस देख के दीवाना क्या पागल हो चुका था। He was mad। इसने तो वाट लगा दी पारत की। अभी सोरवरी कॉलेज के इसके स्कूल की भी सारी यादें मिटा डालेगी। तेरी बात हो गई, अब मैं चाय पी लूं? नहीं, एक और बात है भाभी। अरे डार्लिंग, ये बकवास कर रहा है। तुम जानती हो ना कितना बदमाश है। तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? तुम अरे मेरी बात तो सुन। शौर्वरी, मेरी बात सुन। शौर्वरी यार प्लीज। भाई, पुरानी यादें ताजा हो गई ना? तेरी देखो क्या जरूरत थी, बीवी है मेरी हो। अब तुझे पता कितना टाइम लगेगा उसको मनाने में। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं टेनी के साथ में मूवी देख सकूं। चलो नीचे चलो। सुनो ना शौर्वरी, मेरे यकीन करो, पूछो अमन कह रहा है। उस बारे में मुझे तुमसे बात जरूर करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम नीचे चलो, टेनी और अमन अकेले। ओके, शेर है क्या जो उसे खा जाएगा? अरे टेनी और अमन नीचे, अगर कोई ऊंच नीच हो गया, अमन ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया। हेलो, क्या कह रही हो तुम? कहाँ पहुँच गई? यार माना अमन थोड़ा बदमाश है, लेकिन वो कोई क्रिमिनल या कमीना नहीं है, और वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। और तुम ये क्यों भूल रही हो उसके साथ टेनी है? वो अमन क्या, उसके से 10 लड़कों को एक साथ हैंडल कर ली। रिलैक्स। कौन सी रोमांटिक पिक्चर दिखाने वाला है तू मेरे को? वो क्या ना, अचानक से इतनी जल्दी प्लानिंग हो गई ना, तो रोमांटिक मूवी मिली नहीं, इसलिए मैं ये हॉरर मूवी लेकर आया, प्यासी डायन। तुम हॉरर मूवी देखती हो ना? पसंद है ना? डरोगी तो नहीं? नहीं, भूत और हॉरर से कोई डर लगता है क्या? बच्चे डरते हैं। तू एक काम करना, तू पिक्चर चला और बैठ, मैं वॉशरूम होके आती। ओके। अरे वाह, ये तो अभी से इतनी डरी डरी सी लग रही है। बस
बस एक बार भूत वाला सीन और आ जाए और ये मेरी बाहों में। थोड़ा करीब जाके तैयार रहने की जरूरत है। हॉरर सीन आते ही टेनी डरकर मेरा हाथ जरूर पकड़ेगी। ये मिस्ड कॉल अपने आप को ज्यादा इशारा समझता है। Time has come. ओए, ये हॉरर फिल्म है, कॉमेडी नहीं है। इसको अगर हॉरर बोलते तो कॉमेडी किसको बोलते? अगर मैंने थोड़ी देर और ये पिक्चर देखी ना तो हंस के मेरा पेट फट जाएगा। तो अभी ये तेरे टाइप की हॉरर पिक्चर तू ही देख और खुश रहे। हाँ, मेरा दिल तोड़ दिया तूने। मतलब कितनी सारी सेटिंग की थी मैंने तेरे लिए और तूने हंस के मेरा शो फ्लॉप कर दिया। चल कोई बात नहीं। अच्छा सुन ना, जाने से पहले एक किस्त देखी जा। कौन है? तेरी और कौन? बोलना। अरे अच्छी गुर कितना तो मैंने। सुनो, तेरी अम्मा को आज क्या हो गया है? मेरे को लगता है हमने इसको अनरोमांटिक बोल के ना गलती कर दी। गलती नहीं, अच्छा हुआ। लेकिन ना मेरे को अगर पता होता कि इसका प्रोग्राम चल रहा है तो मैं आती नहीं। बेचारी का प्रोग्राम फेल हो गया मेरी वजह से। सॉरी सॉरी। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ नीचे क्या हुआ? सब ठीक है ना? ठीक नहीं, मस्त बोल मस्त। वो झिंगुर के अरमानों पे ना पोछा फेर दिया मैंने। पोछा मेरे से किस मांग रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने बोला अगर मर्द का बच्चा है ना तो सारे परिवार वालों के सामने टेढ़ी से किस लेना। क्या? हमारे दिल निवाटी कहाँ से आ गई? अब रिलैक्स चौधरी, टेनी ने सिर्फ ऐसा कहा है कि उसे किस दे देगी, वो ऐसा करेगी नहीं, है ना टेनी? उसने से किस मांगा और इसने हाँ कह दी और तुम्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही है? इसके कोख में हमारा बच्चा है। अगर वो ये बात सुनेगा उस पर क्या संस्कार पड़ेंगे? अरे गुरु माता बकस मेरा नाम अन्य वैसे ही मगज खराब करके रखा। अभी मैं तेरे को नहीं झेल सकता, मेरे को माफ कर। कितनी बोरिंग है यार ये तेरी बीवी। क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पार्थ। पहले तुमने मुझे अनरोमांटिक कहा और अब ये मुझे बोर कह रही है। कल पूरी फैमिली के सामने मैं तुम्हें किस करूंगी और फिर पता चल जाएगा कौन बोरिंग है और कौन अनरोमांटिक। पता नहीं चौधरी को क्या हो गया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे बॉम्ब फोड़ दिया। सबके सामने किस करेगी? अरे हो क्या गया उसे? कर्मा भाई, कर्मा। एंड थैंक्स टू यू, आपकी साली को भी मुझे किस करना है। जो दादाजी के सामने मेरी इज्जत बची है ना, उसकी भी ऐसी की तैसी करने वाली है। अरे तेरा तो ठीक है यार, तेरी तो बीवी है, वो किस करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा सोच। अच्छा सुन, वो सच में तेरी साली है ना? नहीं यार, मतलब बड़ी फॉरवर्ड है यार। मैंने सोचा कि मैं उससे बोलूंगा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि गुस्सा करेगी, शर्माएगी, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में मुझे चप्पल जूते से मार देगी। उल्टा चैलेंज उसने मुझे ही दे दिया है कि वो सबके सामने मुझे किस करने वाली है। भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो तीखी मिर्ची है। अब तू देख 7 दिन में तेरे को वापस यहाँ से भगा देगी, याद है ना? जैसे आया था।
प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। ये क्या गा रहे हो? ये हमारा ना फेवरेट गाना है। ये आपके लिए, आपकी चाय। और भाभी जी ने आपके लिए आए पादुका भेजी है, कहा है उनसे बात कर लीजिएगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तुम मुझसे इतना डर गए कि सुबह से मुझसे मिले ही नहीं और गार्डन में बाहर जाकर बैठे और वो भी अपने भाई को लेकर। मैं क्यों डरूंगा तुमसे डार्लिंग? मैं तो बस ऐसे ही ठंडी हवा खाने आया था। अच्छा, ठंडी ठंडी हवा के लिए बाहर गया या तेरी हवा टाइट हो गई है? हाँ? अच्छा चलो ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी लिपस्टिक लगाऊं आज? जो तुम्हें पसंद है लगा लो। मुझसे क्यों पूछ रही हो? तेरे से इसीलिए पूछ रही है क्योंकि निशान आने वाला है ना तेरे गाल पे, तो तू ही डिसाइड कर ले कि तेरे को कौन से रंग का निशान चाहिए। हाँ? जिंगल, तू क्या हंस रहा है? तेरे गाल पे भी निशान आने वाला है और उसका रंग मैं डिसाइड करूंगी। सरवरी, मेरे को एक बात नहीं समझ आई कि तूने पारत को 21 वाला चैलेंज क्यों दिया? मैंने तो अमन को इसलिए दिया क्योंकि मैं उसको सबक सिखाना चाहती हूँ, पर तेरा मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अपने प्यार को ताजा बनाए रखने के लिए। वो क्या है ना, शादी के कुछ साल बाद वो प्यार में चमक, एक दूसरे को मिलने की इच्छा, वो स्पार्क, वो सब चला जाता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं बोरिंग हो गई हूँ, अनरोमांटिक हो गई हूँ। तो ये जो छोटी छोटी सिचुएशन है ना, ये प्यार को ताजा रखती है और वो मीठी मीठी वाली आग भी बरकरार रखती है। समझी? समझ तू ले कि तेरा और भारत का प्यार कभी खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं कौन होती हूँ तुम्हारी किस के किस्से में कुछ बोलने वाली? तुम दोनों मजे करो। हाँ, मैं चलती हूँ। एक काम करता हूँ, फटाफट तैयार होकर ऑफिस चला जाता हूँ। जब मैं घर पे नहीं रहूंगा तो किस किस को करेगी?